गिरधरदास जी महाराज। क्या नाम था? गिरधरदास जी महाराज। गिरधरदास जी महाराज पुष्टि मार्ग परंपरा के थे और उनके पास में एक ठाकुर जी की बड़ी प्यारी मूर्ति थी, ठाकुर जी की छोटी सी मूर्ति। और जैसे आए और राव दुदा जी को लगा को संत पधारे हैं, बस वो तो बेट बाजा ढोल धमाका लेन फूका बारे दरवाजा का, बस उनका तो काम ही यही था। जो भी संत आते, हेली मारी आयोड़ा संता का लीजिए वारना। संत का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। गिरधरदास जी को धूमधाम से लेकर के आए और कहा, महाराज आप तो पुष्टि मार्ग परंपरा के हो, राम सने संप्रदाय शाहपुरा का साधु होता तो आपने 12 छत्रिया में आपने ठहरा होता, और आपके साथ एक लाल ठाकुर जी है, मामलो अलग है। आप सर्वगुण उपासक हो, आपके ठाकुर जी को बार बार कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये पाएंगे, कभी वो पाएंगे, इसलिए आप तो बाहर जमोगे नहीं मामला, आप तो महलों में पधारो महाराज। इनका ध्यान कौन रखेगा ठाकुर जी का, बाहर रहोगे तो गिरधरदास जी को अंदर पधरा दिया, अंदर महलों में निवास दिया। उनके पास बड़ी प्यारी मूर्ति थी ठाकुर जी की। सवेरा हुआ, ठाकुर जी की मूर्ति तो आई हुई थी उनके पास। सवेरा होता है और कहते हैं वो लग गए पूजा में। सवेरे जल्दी उठ गए, उठ करके सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को जगाया पद के द्वारा। भगवान को जगाने की पद्धति बड़ी प्यारी है। इसके लिए एक अलग परंपरा बनी है, कीर्तनकार परंपरा है। कीर्तनी हम हमारे कहते हैं ना, कीर्तनी आपके यहाँ होते हैं। ठाकुर जी की हर एक्टिविटी से पहले कीर्तनीय जो होते हैं ना, उस एक्टिविटी को वो जरा थोड़े ठाकुर जी को बता देते हैं, अब आपको उठाया जा रहा है, तैयार हो जाना, अब आपको भोजन कराएंगे, अब ये करेंगे, ये करेंगे। ये एक परंपरा है पुष्टि मार्ग में। तो उन्होंने कीर्तन सुनाया, जागिए प्रभु। कीर्तन सुना करके ठाकुर जी को उठाया। ठाकुर जी को उठा करके उनको जो भी होता है ठाकुर जी की पूजा में स्नान आदि, वस्त्र धारण कराना, चंदन आदि लगाना, पूजा करना, और सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया। और इधर मीरा भी सुबह जल्दी उठती थी। मीरा का टाइम भी जल्दी उठने का था। ऐसा नहीं कि नाथ द्वारा में जो आपके बच्चे उठते हैं वैसा सिस्टम नहीं था मीरा बाई का है। सुबह जल्दी उठती थी मीरा, सूर्य उदय होने से पहले उठ गई मीरा। आज मीरा बाई जी ने पीली फराक पहनी है, पीली पोशाक पहनी है आज मीरा बाई ने, पीले वस्त्र पहने मीरा बाई जी ने आज, बड़ी प्यारी लगती है। और बाबोसा को ढूंढते ढूंढते वो आ गई महल में। बाबोसा कहाँ, बाबोसा मिले नहीं उसको, और उसको तो बाबोसा चाहिए। और वो आ गई महल में। उसको पता नहीं कि इस महल में वो महात्मा जी आए हुए ठहरे हैं, उसको इस बात का पता नहीं। महल में आ जाती है वो और कहते हैं महात्मा जी तो पूजा कर रहे थे, महात्मा जी की आंखें बंद थी, और मीराबाई छोटी सी 5 साल की अवस्था थी मीराबाई जी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 5 साल की अवस्था। मीराबाई जी ने ठाकुर को देखा, धीरे से, अंदर तो आ नहीं सकती इतना। मीराबाई को इतने संस्कार दिए हुए थे, किसी को बिना पूछे प्रवेश भी नहीं करना किसी के पास में। बाहर खड़ी हो जाती है और क्या देख रही है, ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं और उनसे वो नजरें मिला रही है, उनसे वो मानो वार्तालाप कर रही है, नेत्रों से के द्वारा उनसे मानो संबंध स्थापित कर रही है मीराबाई। आज मीराबाई की उस संपूर्ण जीवन को बदलने के लिए ये बस नजरें जो मिली है ना, वो काफी थी। और मीराबाई देखती रही, और ठाकुर जी भी आज मीराबाई को देख रहे हैं। गत जन्म में माधवी को नहीं देखा था ठाकुर ने, तो नहीं देखा, वही ठाकुर
भगवान आज मीरा को देखने लगा है, क्योंकि एक जन्म पूरा बीत गया है ना, पूरी एक शताब्दी बीत गई है, अब नया जन्म हुआ है। आज ठाकुर सिंहासन पर बैठा मीरा को देख रहा है और मीरा ठाकुर को देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मीरा देखती रही। इधर महात्मा ने पूजा पूरी कर ली, पूजा पूरी हो जाती है और महात्मा जी ने जो प्रसाद था, माखन मिश्री का प्रसाद था, सोचा कोई बांट देता हूं मैं। पीछे देखा, बड़ी प्यारी सी पीले वस्त्र पहने हुए, पीली पोशाक पहनी हुई छोटी सी एक मीरा, उसको देखा। महात्मा ने कहा, बेटा तुम कौन हो? बड़ी प्यारी बालिका हो तुम। कहा, महाराज मैं राव दूदाजी की पोती हूं, मेरा नाम मीरा है। महाराज ये कौन है? कहा कि कौन से? कहा ये जो सामने विराजमान है ना, ये कौन है? कहा बेटा ये मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे सर्वस्व हैं। कहा अच्छा? कहा कि हाँ। कहा कि ये आप क्या कर रहे थे? कहा कि ये मैं पूजा कर रहा था। कि ये कौन सा अवतार है? चार भुजानाथ है, द्वारिकाधीश है, डाकोर है? कहा नहीं, ये अलग अवतार है। कहा कि कौन सा अवतार है? कहा ये अर्चा अवतार है। इस अवतार को हम जैसे चाहें उस ढंग से रख सकते हैं, अर्चना के द्वारा किया हुआ अवतार है, ये अर्चा अवतार है, अर्चा अवतार। कहा महात्मा जी एक बात कहूं? हाँ कहो बेटा। महात्मा जी एक बात यह है कि ये जो आपके जो ठाकुर जी है ना, ये मेरे से नजरें मिला रहे थे और आंखें मटका रहे थे। उसने कहा कि बेटा मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे 80 साल की मेरी अवस्था है, आज तक मेरे से उन्होंने कभी नजरें नहीं मटकाई और कभी मेरे से कभी कोई इशारा नहीं किया, और तू कह रही है तेरे से नजरें मिलाई है और बात करी नजरों ही नजरों में। कहा प्रभु बिल्कुल सच बात है। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे समझ लूं? कहा प्रभु कुछ भी हो, ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है इनसे मेरा पिछले जन्म में कोई संबंध रह चुका है, मेरा कोई इनसे कोई पहले जन्म का नाता है, संबंध है, मुझे ऐसा लगता है प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। कहा नहीं बेटा तुम इनको कहाँ देखा है? कहा मुझे लगता है बस। महाराज एक बात कहूँ? कहा कि हाँ। कहा कि आपके जो ठाकुर जी है ना, वो मुझे दे दो तो कैसा रहेगा? ये क्या कहा बेटा तूने? मेरे ठाकुर और तुझे दे दूं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे परमात्मा है, मैं इनके बगैर नहीं और ये मेरे बगैर नहीं। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। मीरा ने हाथ जोड़ा, महाराज मुझे लगता है कि ये ठाकुर मेरे हैं। और सही कह रही है, मीरा का कहना सही था, ये परमात्मा मीरा के ही थे। पिछले जन्म की बिछड़ी हुई गोपी थी, इस जन्म में आकर के मिलना था। ठाकुर तो मीरा के हैं, महात्मा तो बस अपना अधिकार बना करके बैठा है। महात्मा को भगवान कहना चाहते हैं महात्मा मुझे लौटा दे मेरी मीरा के पास में। परमात्मा ने मना कर दिया, नहीं ये मेरा परमात्मा तुझे कैसे दे दूं? मीरा ने कहा कुछ भी हो प्रभु, मेरे लगते हैं। मीरा मानो मीरा के भाव है। सावरियो मन भाय गयो री, सावरियो मन भाय गयो री, सावरियो मन भाय गयो री। हाँ सावरियो मन भाय गयो री, सावरियो मन भाय गयो री। रसतारो के खड़ा खड़ा मानो ना हरा हरा, रसतारो के खड़ा खड़ा मानो वो न लेके खड़ा। तेरी हो तेरी नजरों की तीर चलाए गयो री, तेरी नजरों के तीर चलाए गयो री।
पाकी छटा बरसाए गयोरी हो सावरियो मन भाई गयोरी सावरियो मन भाई गयोरी सावरियो मन भाई गयोरी सावरियो रसनारो के खड़ा खड़ा मन ना हो तो खड़ा रे खड़ा भाव है सावरियो मन भाई गयो। महात्मा जी मैंने जब से इसको देखा है ना तब से मेरा मन ऐसा कहता है कि इसका कई जन्मों से मेरा संबंध रह चुका है। सावरियो हाँ सावरियो मन भाई गयो सावरियो मन भाई छटा तरसाई गयोरी सावरियो मन भाई गयोरी हाँ सावरियो मन भाई गयोरी सावरियो मन भाई हाँ सावरियो मन भाई गयोरी सावरियो मन भाई आज मीरा ने उन महात्मा जी से कहा जिनका नाम था गिरधरदास जी महाराज, और उनसे कहा महाराज मुझे ऐसा लगता है आपके इस ठाकुर जी से मेरा कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता रह चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बुला रहे हैं कि मेरे पास में आ। उनको हंसी आई। कहा बेटा तू बालक है, अभी तुझे पता नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मीरा की बात को टाल दिया। हालांकि मीरा ने तो अपना भाव प्रकट करा और सच करा, लेकिन महात्मा जी ने तो उनकी बात को टाल दिया।
और कहते हैं 2 दिन विराजे वहाँ पर। महात्मा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता बेटा, ये मेरा इष्ट है, मेरा आराध्य है। मना करके महात्मा जी तो वहाँ से 2 दिन रुके और महात्मा जी तो चले गए। अब पीछे महात्मा जी के जाने के बाद में मीराबाई जी ने तो बस हट पकड़ लिया, मुझे वो मूर्ति चाहिए, मुझे वो ठाकुर जी चाहिए। बाबू साहब ने समझाया, बेटा वो मूर्ति जिसकी है वो सेवा करने वाले बाबा जी का अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। क्या नहीं, मुझे तो मूर्ति चाहिए सो चाहिए। बहुत हट करा, खाना पीना छोड़ दिया। कहते हैं मीराबाई ने 2-3 दिन तक ना तो पानी पिया ना भोजन करा, सब कुछ 2 दिन में छोड़ दिया। घर वालों ने बहुत समझाया, बेटा हट छोड़ो, हट छोड़ दो। पर मीरा कहाँ मानने वाली थी। मीरा ने कहा नहीं, मुझे तो वो मूर्ति चाहिए तो चाहिए। अब कहा बेटा मूर्ति कहाँ से दूसरी ला करके दे देते हैं। कहा नहीं, मुझे तो वो की वो मूर्ति चाहिए। अब आप जानते हो बाल हट जब करता है ना तो उसको कोई नहीं समझा सकता। बालक का हट तो फिर बालक का हट है। बड़े बड़े लोग भी उसके सामने झुक जाते हैं। बाल हट, प्रिया हट, राज हट, जोगी हट, ये जब हट करता है ना तो इनके सामने सबको झुकना पड़ता है। अब बालक ने ऐसा हट करा, बस वो तो रुकने का नाम नहीं लेता। कहा नहीं, मुझे तो चाहिए। मीराबाई जी ने हट कर लिया। मीराबाई अपने ठाकुर को मांगने के लिए खाना पीना छोड़ देती है और वो महात्मा जी तो चले गए। महात्मा जी एक दिन रात्रि को सो रहे थे और कहते हैं सोते सोते महात्मा जी को सपना आया और महात्मा जी को सपने में भगवान ने दर्शन दिया। भगवान दर्शन देकर के कहते हैं महात्मा उठ। कहा प्रभु आज किससे कृपा करी आपने मेरे ऊपर, आज ऐसा बड़ा एहसान आपका, कृपा। कहा उठ। कहा कि हाँ। कहा कि आज तूने मेरे को पहली बार नाराज कर दिया। कहा कि मैंने नाराज कैसे करा। कहा कि मेरा मन नहीं रखा। कहा कि किस बात में। कहा कि तू कल जहां मेड़ता से आया ना वहां पर एक छोटी सी एक नन्ही सी एक मीरा ने मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हें निवेदन किया और तुमने मना कर दिया। कहा महाराज मैं आपको उस मीरा को कैसे सौंप सकता हूं, आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मैं उस बालिका को कैसे सौंप सकता। कहा देख महात्मा तुमने मेरी सेवा बहुत कर ली है ना, अब मुझे मीरा को सौंप दे बस। अब मैं मीरा के साथ में रहना चाहता हूं, अब मैं मीरा का होना चाहता हूं पूर्ण रूप से। कहा महाराज मेरे से कोई गलती होगी, कोई क्षमा कर दो, कोई अपराध हो गया है तो क्षमा कर दो। कहा नहीं कोई अपराध नहीं है, अब मेरा मन करता है कि मैं उसके पास में रहूं। और कहते हैं महात्मा जी ने कहा प्रभु कल सवेरा होते ही भोर की पहली किरण आएगी उससे पहले मैं मेड़ता की यात्रा करूंगा और आपको उस मीरा के पास में पहुंचा दूंगा। रात्रि हुई, सवेरा हुआ, सुबह जल्दी महात्मा जी उठे, उठ करके भगवान को उठा करके श्रृंगार करा है। आज अंतिम बार श्रृंगार कर रहे हैं उन परमात्मा का, ठाकुर जी का श्रृंगार करके सिंहासन पर बिठा करके और अपने माथे पर लेकर के वो महात्मा जी चले अब मेड़ता की ओर। 2 दिन से मीरा ने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। कहा जब तक मुझे मेरा परमात्मा नहीं मिलेगा, जब तक वो मूर्ति मुझे नहीं मिलेगी, तब तक मैं न तो खाऊंगी ना पीऊंगी, मेरी कोई किसी प्रकार का मैं कार्य नहीं करूंगी। भूखी प्यासी रो रही थी और सवेरा होते ही महात्मा तो पहुंच गए राजमहलों के दरवाजे पर। सूचना आती है राव दूधा जी के पास में, महाराज वो महात्मा जी वापस आए हैं। राव दूधा जी भागे, महाराज बड़ी कृपा करी आपने, कैसे पधारना हो गया वापस, कोई गलती हुई। कहा नहीं। राव दूधा जी मीरा कहाँ है, मीरा को बुलाओ। कहा प्रभु क्या कोई गलती हो गई, उस छोटी बालिका है, कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करो, कोई अपराध हो गया है तो मेरे को क्षमा कर दो। क्या बात है, क्या अपराध हो गया मेरी पोती से, मेरी बेटी से। कहा नहीं बस उससे बात करनी है, मुझे आपसे कोई चर्चा नहीं करनी है, मीरा को बुलाओ।
मीरा को बुलाया गया। मीरा को कहा, बेटा मीरा, वो महात्मा जी आए हैं ठाकुर जी को लेकर, गिरधर को लेकर के, और तुम्हें याद कर रहे हैं। जैसे ही मीरा ने सुना, 2 दिन से रो रही मीरा की आंखें लाल हो गई थी, और सुना महात्मा आए हैं मूर्ति लेकर के। मीरा तो भागी, दरवाजा खोला और सामने महात्मा को देखा। महात्मा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करा, और महात्मा ने कहा, मीरा ला, फैला अपनी झोली। मीरा ने अपने चुनरी को आगे करा। महात्मा ने कहा, ये ले मीरा, ये ठाकुर तेरा है, तेरा है, इस पे अधिकार सिर्फ तेरा है, ये मेरे पास में रहने का अधिकार इनका नहीं है। और जैसे ही महाराज झोली में ठाकुर जी आते हैं, मीरा नाच उठती है उस झोली में ठाकुर को लेकर के। इतनी प्रसन्न होती है, इतनी प्रसन्न होती है मीरा कि उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मीरा नृत्य करने लगी, पूरे राजमहल में घूम घूम करके आनंद गाने लगी, मानो उसका प्राण का आधार मिल गया हो, डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिल गया हो, तड़पड़ाती मछली को कोई पानी की बूंदे मिल गई हो। ऐसी स्थिति मीरा की हो जाती है। इस महल में कभी उस महल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं जाती है। राजघराने की सब कहने लगी, ये लगता है पागल हो गई है मूर्ति को पा करके। मीरा ने कहा, अगर ऐसा पागलपन होता है तो मुझे 1000 बार पागलपन मुझे मंजूर है, पर मुझे बस ये मूर्ति मिल गई है ना, बस मेरा आधार मिल गया है। अब मेरा आधार मिल गया है, मेरा आधार मिल गया है। इतनी प्रसन्न होती है मीरा, इतनी खुश होती है। मीरा लेके तो आ गई ठाकुर को। अब उसको ये पता नहीं कि कैसे पूजा करनी चाहिए ठाकुर जी की, उसको क्या पता। छोटी सी 5 साल की मीरा मूर्ति को लेकर के आई, सीधा गई अपने कक्ष में गई है। कक्ष में जाकर के अब मीरा ने सोचा, मैं कहाँ रखूं ठाकुर जी को, कहाँ रखूं, कहाँ रखूं ठाकुर जी को। घबरा गई छोटी सी मीरा, ठाकुर को कहाँ रखूं, कहाँ रखूं। और कहते हैं उसी समय अपने कपाट को खोला, अलमारी को खोला, एक अंदर से बहुत सुंदर चुनरी लेकर के आती, एकदम नई चुनरी, और एक टेबल को खिसका करके उसके चुनरी के ऊपर वो ठाकुर जी को रख देती है। अब ठाकुर जी के पास बैठ जाती है और ठाकुर जी से बातें करती है। आप चिंता मत करना, आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं हूँ ना। ठाकुर जी से बात कर रही है आज मीरा, आप चिंता मत करना, अब मैं आ गई हूँ ना, आपका बहुत ध्यान रखूंगी। हैं? अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे नाम भी पता नहीं आपका। आपका नाम क्या है? किस नाम से बोलूँ मैं आपको? मेरा चर्चा कर रही है, एक छोटी सी बालिका ठाकुर से चर्चा कर रही। चलो कोई बात नहीं, नाम बाद में देखेंगे। अब आप ये बताओ कि आपको क्या पसंद है। मुझे पता है आपको घूमना अच्छा लगता है, आप चिंता मत करना, मेरे यहाँ बहुत बाग बगीचे हैं। मेड़ता में बहुत सुंदर बगीचा है, राजमहल के पीछे बगीचा है, मैं वहाँ आपको लेकर के जाऊँगी, आप चिंता मत करना। और हाँ, एक बात कहूँ, मैं ना पहले अकेली थी, एकदम अकेली थी। मेरी सखियाएँ सहेलियाँ कहती थी, ले चल श्रावण का महीना आ गया है, झूले खाते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, फील करती थी। अब मुझे लगा है कि मेरा साथी आ गया है, आप चिंता मत करना, हम दोनों झूले खाएंगे, हम दोनों साथ में झूले खाएंगे। और हाँ सुनो, तुम्हें एक बात और कह देती हूँ। फिर का ओहो, मैं कैसी हूँ, तुम करके बात कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम आप, आज से मैं आप कहूँगी, मैं आपको। मतलब ये एक छोटी सी बालिका 5 साल की अवस्था जिसकी, और ठाकुर से बातें कर रही है। इतने में तो दादो सा आ गए। अरे कहा, मीरा बेटा क्या कर रही हो? ओ बाबू सा आओ। और बाबू सा का हाथ पकड़ कर जल्दी से, देखो 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 मेरे ठाकुर जी से बातें करो, आप भी चर्चा करो। कहा, पागल हो गई है तू, तेरे ठाकुर जी ऐसे बैठेंगे हैं? तुम्हारे ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर एक सिंहासन बनवा देते हैं कल ही, बढ़िया किसी को बुला करके। चिंता मत कर। कहा, एक बात बताओ दादो साहब, ठाकुर जी को तो लेकर के आ गई हूं, पर इसकी पूजा कैसे करूं मैं? इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, मुझे तो पता नहीं है। ठाकुर जी, दादो साहब ने कहा, बेटा मीरा, बस इसकी पूजा आत्मवत भाव से करनी चाहिए।